कंटिन्यू किया जाए। एक बार बताएंगे सारे स्टूडेंट कि सब कुछ क्लियर है तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। और आपके लिए सेशन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया हर बार कि सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार देखते हैं क्या आवाज़ ऑडियो वीडियो सब कुछ आप तक प्रॉपर पहुंच रहा है। तो एक बार सारे स्टूडेंट बता देंगे कि सर सब कुछ आ रहा है प्रॉपर। चलिए भाई, और पहला क्वेश्चन देखेंगे, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से दिया गया है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, उत्तर की ओर यात्रा करता है। वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अब बताना है वह किस दिशा में जा रहा है। आपको ये बताना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे सारे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक बार देखते हैं, कमेंट भी नहीं दिख रहा है अभी तक का, फोन में आज चल भी नहीं रहा है। चलिए बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको देखो, आ ही नहीं रहा कुछ। देखो, चलिए भाई देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा है। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, सभी को पता होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी को पता है कि पूरब किधर होता है, इधर होता है। पश्चिम किधर होता है, इधर। और ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, राइट। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, यानी एक्स जो है यहाँ पर था, यहाँ से उत्तर की ओर गया। कितना गया, तो 5 किलोमीटर गया, राइट। 5 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं बताइए, दाएं किधर हो जाएगा। लेफ्ट की बात करेंगे इधर हो जाएगा, दाएं की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। कितना जाता है, तो 7 किलोमीटर जाता है। 7 किलोमीटर चला दिया है, ठीक है। अब वह फिर दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, दाएं दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब राइट हैंड साइड फिर मुड़ता है। तो देखिए लेफ्ट की बात करेंगे ऊपर हो जाएगा, और राइट की बात करेंगे तो नीचे हो जाएगा। और कितना चला, यहाँ पर चला है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर दोबारा से चला दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे 5 किलोमीटर चलने के बाद वह किस दिशा में जा रहा है। आप बता देंगे वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताएंगे नीचे कौन सी दिशा है, ये नीचे कौन सी दिशा है, तो दक्षिण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और आपको फिल करना है कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर बताना है क्या यूनिट डिजिट आएगा, यानी संख्या कौन सी भरी जाएगी। बताओ भाई यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फिल किया जाएगा। हो गया, फोन हो गया, अभी भी नहीं। बताओ भाई क्या होगा। 14 है, 13 है, और इसके बाद 18 है, 19 है, 15 है, 11 है, और 12 है, 17 है। आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फिल करना है। देखिए बात करेंगे यहाँ पर, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि दो छोटे नंबरों से हमको कहाँ पहुँचना होता है, एक बड़े नंबरों पर, ठीक है। यानी हमको देखना है कि दो छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, दो छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर हमको दिख नहीं रहा है। बताओ भाई कहीं दिख रहा है। इधर से उधर जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, इधर से उधर जाएंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा लगेगा, यानी लॉजिक कुछ दूसरा लगेगा। बताओ भाई क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बताइए भाई, एक बार देखते हैं आप लोगों के कमेंट। और सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई। सभी सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। नीरज साउथ होगा। मैक्रो अब दिख रहे हैं कमेंट सभी के, 16 16। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है। देखिए 16 आप लोग दे रहे हैं।
समझते हैं, देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट, देखिए 4 से 9, 4 से 9, 4 और +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना होता है तो 15। यानी मैंने क्या लिया, इकाई इकाई का अंक लिया और हमारा हुआ यहाँ पर ऐड करने से 15, कितना हुआ 15 हो गया, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ लिया, इकाई का अंक यहाँ भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको इकाई अंक से क्या बनाना है, हमको 15 बनाना है, ठीक है। तो इकाई के अंक से ही हमको यहाँ भी 15 बनाना होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यानी 6 आएगा इकाई का अंक। देखेंगे इकाई का अंक इसमें कहाँ 6 दिया गया, तो इसमें दिया गया है तो 1 और आ जाएगा, यानी 16 होगा, 16। ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 15 इकाई के अंक से हमको बनाना था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी स्टूडेंट दे चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक छोटी लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति की बहन, पति की बहन के भाई की बहन की बेटी है। तो महिला उस छोटी लड़की से कैसे संबंधित है, महिला को बताना है उस छोटी लड़की से कैसे संबंधित है। तो महिला जो है उस छोटी लड़की से कैसे संबंधित है, आपको ये बताना है, बताएंगे। क्या कर रहा है, बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर न है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 का बी, सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। प्रदीप कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में, और डेली क्लास में आएंगे प्रदीप जी, आंटी होगा। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफी स्टूडेंट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सरल है। एक छोटी लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति, वह मेरे पति, वह मेरे पति की बहन। पति की बहन कौन होती है, सपोज करिए आप अपने आप को खुद मान लीजिए वह मेरे पति, अपने आप को खुद मान के लगा लीजिए वह मेरे पति। बताए आपके पति की बहन कौन होती है, तो ननद होती है। और ननद बहन के भाई, फिर भाई मतलब भाई के बहन, फिर ननद ही होगी, भाई के बहन की बेटी है। तो महिला उस बेटी से कैसे संबंधित हो जाएगी, यानी क्या लगेगी, मामी लगेगी या आंट लगेगी, और लड़की जो है वो भांजी हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए हुए चित्र में आपको बताना है पासे में प्रत्येक सतह 6 अक्षर हैं ABCDEF अंकित हैं, जिस पर ए अक्षर अंकित है, उसके विपरीत में कौन सा होगा। ए के विपरीत आपको बताना है, ए के विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा, ए के विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। जब भी दो डाइस दी होती हैं हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन देखेंगे तो हमको डी मिल गया। कॉमन से क्या करते हैं हम क्लॉक वाइज घूम जाते हैं, तो क्लॉक वाइज आएंगे, इसके बाद ई मिलेगा, ई के बाद क्या मिलेगा तो 5 मिलेगा। यहाँ पर डी से आएंगे ए के आने के बाद आ जाएंगे बी, यानी देखेंगे डी जो है हमारा कॉमन मिला। और ये इस डाइस से देखेंगे, इस डाइस से, ठीक है, इस डाइस से देखेंगे, ये डाइस मान ली चलिए इसको मान लीजिए 1, तो इसको मान लीजिए 2, ठीक है। अब इस डाइस से ही देख लीजिए 1 से, तो डी के बाद क्या है भैया जी, तो ए है, और ए के बाद क्या है तो बी है, राइट। यहाँ पर देखेंगे दूसरी डाइस से, डी के बाद क्या है तो डी पहले लिख लेंगे, डी के बाद क्या मिला हमको ई मिला, और ई मिलने के बाद हमको एफ मिलेगा, ठीक है। यानी बी के विपरीत की बात करेंगे एफ, आपके विपरीत क्या बी हो जाएगा, ए के विपरीत ई, और ए के विपरीत ई हो जाएगा, ई के विपरीत ए हो जाएगा। डी के विपरीत की क्या डी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो हमको सतह में दिखाई नहीं देता है वो हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत हमको ए के विपरीत निकालना था, तो ए के विपरीत क्या है भैया जी, ई है। ए के विपरीत क्या है, ई है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कई बार एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ई होगा सर, राइट होगा 101%। क्वीन जी ई दे रहे हैं, बिल्कुल राइट सर। और ये क्या कह रहे हैं, वेरी रिफ्रेशिंग क्वेश्चन है ये सर जी, हाँ बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ एक आधे मिल जाते होंगे, ठीक है, होता है ऐसा। और क्वेश्चन भी कहाँ से लाए जाएं भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का 101% 48 दे रहे हो। देखिए नीरज जी 48 दे रहे हैं। और बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे, देखिए क्या है, यहाँ पे हमें छोटे नंबर भी दिख रहे हैं और धीरे धीरे हमको बड़े नंबर भी दिख रहे हैं। देखिए छोटा नंबर फिर छोटा नंबर यानी बढ़ रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, देखेंगे ध्यान से। देखिए 7 है, 14 है, 28 है, 56 है, यानी कुछ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाया गया होगा। देखेंगे तो 1 से 5 हुआ यानी मल्टीप्लाई 5 हुआ है, और 5 से 25 हो गया यानी मल्टीप्लाई 5 का हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 का हो गया है, राइट। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमारा मल्टीप्लाई क्या है, तो 2 का है। यहाँ पर भी 14 दूना 28 यानी मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, राइट। यानी हमारा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का ही कंसेप्ट लगा देंगे। तो 3 चौक होता है 12 यानी 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 का दोबारा से फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 48 आ जाएगा। 48 चौक का कितना होता है, 192 होता है, बिल्कुल राइट है, यानी 48 बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 5 होगा या 6 है, जो भी है, ठीक है, 5 नंबर का डाल लीजिए क्वेश्चन। बताइए भाई दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा बढ़िया से। इट्स गेमिंग कार्टून, मार्को जी, मार्को जी बताइए भाई, मार्को जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे सारे स्टूडेंट। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखेंगे भाई ध्यान से, स्नेहा चलना शुरू करती है, ठीक है, वह पूरब की ओर कितना जाती है, 5 किलोमीटर। देखिए पहले हम आंसर पे ध्यान देंगे, आंसर के किस में है, तो हमको डायरेक्शन में दिया गया, यानी हमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, किलोमीटर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है, डायरेक्शन से मतलब है। तो देखेंगे, देखिए कई बार जब लेफ्ट राइट मुड़ने की बात होती है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या लगा देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। और ऐसे लगाएंगे बेसिक से तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इसने शुरू करती है चलना और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, पूरब की ओर जाती है 5 किलोमीटर। सबसे पहले पूरब की ओर गई, वह दाएं मुड़ती है, देखिए एक दायां मिल गया मुझको, राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर इसके बाद दाएं मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, बायां लिख लेंगे यानी लेफ्ट साइड लिख लेंगे। फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं ओर मुड़ती है, यानी लेफ्ट साइड फिर मुड़ी है, ठीक है। बाएं ओर मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर फिर चलती है और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। ध्यान रखेंगे हम लेफ्ट और राइट ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा नहीं कि एक आधे छोड़ दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए दाएं, और फिर इसके बाद देखेंगे मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर देखिए दाएं मुड़ जाती है, यानी राइट हैंड साइड फिर मुड़ गई है, ठीक। फिर वह 3 किलोमीटर चलती है, अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, यही बताना है। 90 डिग्री हर बार मुड़ती है, लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री ही मोड़ होता है, ठीक है, 90 डिग्री ही मुड़ेगी, पूरा का पूरा मुड़ती है, ठीक है। तो देखेंगे लेफ्ट राइट काट देंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट देखिए कहीं कुछ कम ज़्यादा नहीं बना दिया। और ये देखिए एक मैंने छोड़ दिया, ये देखिए एक मैंने ये छोड़ दिया बायां, एक ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एक ये छोड़ दिया, तो इसको भी लिख लेंगे, कहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले दायां है, दायां है,
फिर एक ये बायां, एक यहाँ पर और एक बार लेफ्ट साइड घूमेगी, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे, एक बार लेफ्ट साइड फिर घूमेगी और ये राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट राइट काटते जाएंगे, लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, ये सब काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, यानी जीरो मिल गया। जीरो मिल गया यानी लड़की जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाएगी, ध्यान रखेंगे जब भी जीरो आता, ठीक है। यदि एक आ जाता या लेफ्ट आ जाता, ठीक है, लेफ्ट बच जाता, लेफ्ट बच जाता या राइट बच जाता तो लड़की को लेफ्ट राइट घुमा देते पूरब से, ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी लड़की पूरब ही दिशा में लास्ट में रहेगी, ठीक है। मुख उसका किस ओर होगा, तो पूरब की ओर ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5, 2, 3 और 4, इसके बाद 4 है, 10 है और इसके बाद 2, 6। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देख लेते हैं आप लोग कमेंट क्या कह रहे हैं। कौन जी गलत है, कोई जी नहीं है। एक लेफ्ट छोड़ दिया है सर ने, हाँ छोड़ दिया था लेकिन दोबारा से कर दिया था। राम जी हमारे साथ, अरे हम लेट हो गए हैं, क्या करूं, कोई बात नहीं राम जी, कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है राम जी। चलिए भाई इस क्वेश्चन को कर दीजिए सारे स्टूडेंट। देखिए क्या है, 5 और 3 और 4 और 2। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ठीक है। 5 दिए 15, 15 चौको 60, 60 दूना 120, कितना हो गया 120, 120 हो गया। इन सभी का मल्टीप्लाई किया 120, अपान में कर दीजिए 10। अपनी तरफ से अपन 10 कर देंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे, यानी 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा जो कि हमको अंदर 12 दिया गया है। क्या यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है, देखते हैं। तो 5 में मल्टीप्लाई, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 6, फिर 6 के बाद मल्टीप्लाई 2 और 2 के बाद 10, ठीक है। 5 छक्का 30, 30 दूना 60, 60 और गुणे 10, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अपान में क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ भी 10 किया था तो यहाँ भी अपान में 10 करें, जीरो से जीरो कटेंगे यानी 60 बचेगा। 60 बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको फिल करना है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने जोड़ने में गलती की है, 60 होगा सर, हाँ आपने गलती की है, कोई बात नहीं। चलिए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दीजिए सारे स्टूडेंट। राम जी बी दे रहे हैं, राम जी बी दे रहे हैं, यानी 4 दे रहे हैं राम जी। अच्छी बात है राम जी, आपने 4 राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर कर दिया है राम जी। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी कुछ देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, कहीं बड़ा नंबर कहीं छोटा नंबर, कहीं बड़ा नंबर छोटा नंबर, ठीक है। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, यानी आपका लॉजिक क्या लग रहा है। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। देखिए भाई क्या है, 50 और 40 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 47 43 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, और 22 और इसके बाद 23 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5, 22 और 9 3 12, राइट। देखिए भाई 40 और प्लस 50 करिए, 40 प्लस 50 इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, 90 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, राइट। यहाँ भी देखेंगे 20 और 22 इन दोनों को ऐड करिए, 20 और 22 इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 42, 42। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमको 42 मिलेगा, राइट। तो अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 21 एक कितना होता है, तो 22 होता है। यानी हमको ऐड करने से हमको संख्या मिलना चाहिए वही, ठीक है, जो हमको अंदर अंदर मिली है, ठीक है।
वही हमको बाहर बाहर भी मिलना चाहिए। अंदर अंदर हमको 22 मिली, तो यहाँ भी हमको 22 ही लाना है। कितना लाना है? 22 ही लाना है। बताओ भाई, 20 यहाँ है, यहाँ कितना कर दूं जो हमारा 22 हो जाए प्लस करने से? तो 2 कर दीजिए भाई। 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक स्टूडेंट राम जी आपका गलत हो गया। 4 आप दे रहे थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पहुंच जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंदर अंदर का ऐड करेंगे, बाहर बाहर का ऐड करेंगे। हमको लाना है सम जो होगा बराबर ही होगा। वहाँ देखिए 90 आ रहा था, यहाँ 42 यहाँ भी हमको इक्वल जो है सम बराबर ही लाना है। तो 22 ला रहे हैं। राइट आंसर क्या पहुंच जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 15 है, एट द रेट है 6 है, इक्वल में निकालना है 63। रीमा गुप्ता जी क्या कर रही हैं? रीमा होता है सर जी, गलत बताया था। क्वीन जी 2 दे रहे हैं। अरे मैंने तो 6 का भी बोला था, 7 का नहीं। ओह हो राम जी, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं राम जी। रीमा गुप्ता ही आंसर दे रही हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे ध्यान से। 15 एट द रेट की जगह पर हमको क्या भरना होगा जो हमको 63 होगा? ऐसे ही कुछ है लॉजिक। ठीक है, बताओ भाई क्या भरना होगा? तो फेक कर दी। बताओ भाई क्या लॉजिक है, बताएंगे? अंदर 90 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 5 1 6, 6 छरंग 36 हो जाएगा। देखिए भाई, देखिए ध्यान से, ये 15 है। ठीक है, 15 माइनस करिए 6, कितना मिलेगा? 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा? 9। और मल्टीप्लाई में करिए 7, 63 मिलेगा। बिल्कुल राइट है। अब ये 12 है, एट द रेट 8 है। 12 में से माइनस करिए 8, एट द रेट की जगह माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 4। मल्टीप्लाई 7 का क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ भी 7 का किया, यहाँ भी 7 का करेंगे। लॉजिक जो लगाना होता है समान लगाना होता है। तो 4 सत्ते 28, यानी हमको देखिए 28 प्राप्त है। ठीक है, बिल्कुल राइट, यानी लॉजिक लग रहा है। 18 एट द रेट 11 है। देखिए यहाँ भी देख लेंगे, 18 में माइनस क्या करेंगे? 8 कर देंगे। माइनस 8 कर देंगे तो 10 बचेगा। मल्टीप्लाई 7 का भी करेंगे। 11 था, 18 एट द रेट 11 था। 18 या एट द रेट 11 था, 11 करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे? 11 करेंगे। 11 करिए भाई। यहाँ पर कितना करिए? 11। 18 से 11 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 7 सत्ते 49 होता है, जो कि हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी लॉजिक जो है बिल्कुल सही पकड़े। एट द रेट की जगह क्या लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है। इसके बाद मल्टीप्लाई अपनी तरफ से 7 का करना है। यहाँ भी यही लॉजिक लगा दीजिए। 14 माइनस क्या करेंगे? 5, इक्वल में 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा? 63। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बताइए भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा? 38 प्लस 15 है, बराबर में 66 है। 29 प्लस 36 है, बराबर में 99 है। 82 प्लस 44 है। आपको क्वेश्चन मार्क कीजिए, निकालना है, यहाँ पर फिल करना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं आप लोग कमेंट क्या कह रहे हैं। कमेंट आपके झक्कास चल रहा है एकदम भाई। मार्को जी क्या कह रहे हैं? सर क्लास ख़त्म होती है, कब होती है? तो हो जाएगी, थोड़ा और वेट कर लीजिए मार्को जी। और आकाश जी आज बहुत लेट आए हुए हैं। आकाश जी आज बहुत लेट आए हुए हैं। चलिए, गग्गल जी क्लास कब ख़त्म होती है? बता दीजिए भाई, क्लास कब ख़त्म होगी? जब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तब क्लास ख़त्म हो जाएगी मार्को जी। चलिए, 38 15 और इक्वल में 66 लाना है।
तो देखिए क्या करना है, 38 और 15 का हम क्या करें, जो हम 66 लेके आ जाएं। ठीक है, तो देखिए 8 3 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 8 बराबर में 11 हो जाएगा, और 1 + 5 बराबर में 6 हो जाएगा। दोनों का लगा दीजिए मल्टीप्लाई, तो हमको 66 मिलेगा, जो कि हमको प्राप्त है। लॉजिक यहीं ये भी लगा दीजिए, 2 + 9 11, 3 + 6 9, कितना हो जाएगा, 11 9 99 प्राप्त है। यानी लॉजिक बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। देखिए 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 8 + 2 इक्वल में 10, 4 + 4 इक्वल में 8, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह, ठीक है, मल्टीप्लाई 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कितना है, तो 9 था, 10 होगा, 10 है। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वीन जी, क्वीन जी 80 भेज रही हैं। बताइए भाई मार्को जी। देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक सुबह सूर्योदय के बाद खेल के मैदान में जाते समय शीला की अर्जुन से मुलाकात होती है क्रॉसिंग पर। अर्जुन की छाया शीला के दाहिनी ओर थी। यदि वे आमने सामने हैं तो शीला किस दिशा के सम्मुख थी, बताओ भाई। देखेंगे, पूरब है, बिल्कुल है। पश्चिम है, बिल्कुल है। उत्तर है, बिल्कुल। दक्षिण, बिल्कुल। बताओ भाई, सुबह सूरज किधर से उगता है, सभी को पता होगा, पूरब से उगता है। कहाँ से उगता है, पूरब से। इस साइड से उगता है, इस साइड से उगा उगा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे छाया बनेगी इधर साइड, ठीक है। इधर साइड में छाया बनती है, सुबह सुबह है, ठीक है। तो अर्जुन की मुलाकात शीला से होती है सुबह सुबह, ठीक है। और शीला के दाहिने ओर थी, जो अर्जुन की छाया बन रही है वो दाहिने ओर है, शीला के दाहिने ओर, ठीक है। शीला के दाहिने ओर है, यानी अर्जुन को नीचे कर लीजिए, ठीक है। अर्जुन को नीचे कर लीजिए, शीला को ऊपर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से शीला देखेगी तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अर्जुन की छाया शीला के दाहिने, शीला के दाहिने। बताओ भाई, तो इधर से सूरज की किरणें आएंगी तो इधर ही छाया पड़ेगी, इधर ही छाया पड़ेगी, और शीला के दाहिने हो जाएगी, बिल्कुल शीला के दाहिने। शीला ऊपर से नीचे की ओर देखेगी तो दाहिना इधर होगा, बिल्कुल दाहिना इधर अपनी तरफ हो जाएगा। तो यानी इधर की दाहिने की ओर बन रही है छाया, इधर बन रही है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर, यानी दक्षिण की ओर होगा। कौन, शीला किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो शीला जो है दक्षिण की दिशा की ओर देख रही है, शीला जो है दक्षिण दिशा की ओर देख रही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 11 है। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाएगा तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर होगा। प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा है, प्रारंभ में बताना है आपको। देखिए भाई, 15 बच्चों की पंक्ति में है, ठीक है। 15 बच्चों की पंक्ति है ये, 15 बच्चों की, ठीक है। पूरा 15 बच्चे इसमें बैठे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़े हम अच्छा कर देते हैं। देखिए भाई, इसमें पूरा कितना बच्चे बैठे हैं, तो 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 15 बच्चे बैठे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जब राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाए, देखिए सभी को पता होगा इधर जो होता है राइट हैंड साइड होता है, और इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इधर राइट हैंड साइड, इधर से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, कि जब राजू 3 स्थान दाएं ओर खिसकता है, जब राजू 3 स्थान दाएं ओर खिसकता है, यानी देखिए कितना खिसका, 3 ओर, 1 और 2 और 3, 3 स्थान पर जब खिसका राजू, ठीक है, तब उसका ये स्थान, इसको साफ कर देते हैं, तब उसका ये स्थान जो है 8वां हो जाता है बाएं छोर से, 8वां हो जाता है बाएं छोर से, ठीक है। 8वां हो जाता है बाएं छोर से, 8वां हो जाता है बाएं छोर से, ठीक है। 8वां हो जाता है बाएं छोर से, ठीक है। जब दाएं ओर खिसकता है तब बाएं ओर से कितना हो जाता है, 8वां हो जाता है।
अब इसके बाद क्या है, तो दाएं छोर से 8वां स्थान पर होगा, दाएं छोर से 8वां स्थान पर होगा। देखिए दाएं छोर से 8वें स्थान पर है ये, दाएं छोर से 8वें स्थान पर राजू है। जब तीन और खिसका, देखिए यहाँ पर पंक्ति में जब राजू 3 स्थान दाएं ओर खिसका, देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर जब खिसका तब उसका दाएं से 8वां है, तब उसका दाएं से 8वां स्थान यानी है। ठीक है, आपको बताना है प्रारंभ में कितने पंक्ति के, देखिए प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा था। प्रारंभ में आपको बताना है, प्रारंभ पहले उसका पंक्ति में स्थान जो था बाएं ओर से यानी इधर से कितना था, आपको पहले बताना कि प्रारंभ में कितना था। जब वो खसके, यहाँ से खसके उससे पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूरे टोटल कितने बच्चे हैं, 15 15 हैं। इधर से 8वां, इधर से 8वां हो गया, इधर से 8 हो गए, देखिए इधर से 8 हो गए क्वेश्चन में, इधर से 8 हो गए, यानी इधर कितने होंगे, इधर कितने हो जाएंगे, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी देखिए कितना बच्चे आ रहे हैं, इधर साइड में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं। प्रारंभ में बाएं ओर से कितने, बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा था, तो 5वां होगा, 5वां होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जो बाएं ओर वाली संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है, बाएं ओर से विभाज्य नहीं है लेकिन अपने दाएं ओर से पूरी तरह से विभाज्य है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे कितने ये 8 हैं जो बाएं ओर से विभाज्य नहीं है, बाएं ओर से तो विभाज्य नहीं है संख्या जो भी होगी, लेकिन राइट हैंड साइड पे विभाज्य है। यही बात कर रहे हैं ना कि ऐसे कितने हमको 8 इस लाइन में दिख रहे हैं जो बाएं ओर से देखेंगे तो विभाज्य संख्या नहीं होगी, और इधर देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो विभाज्य संख्या होगी जो कि पूरी पूरी कटती है। ठीक है, तो देखिए विभाज्य संख्या ऐसे कितने 8 हैं, तो 8 की बात करेंगे, और 5 6 7 इसकी हमको कोई नहीं मतलब, हमको किससे मतलब, 8 से मतलब। तो यहाँ देखिए 8 8 हमको मिल गया। बाएं ओर देखेंगे, क्या ये विभाज्य संख्या नहीं है, बताओ भाई, विभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल है ये। ठीक है, विभाज्य संख्या है यानी 8 हमारा ये नहीं होगा। इसके बाद ये 8 ले लीजिए, ये 8 लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये भी विभाज्य संख्या है, ये भी विभाज्य संख्या है, ये भी, यानी ये भी 8 नहीं होगा। फिर इसके बाद ये देखेंगे तो ये भी विभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी यहाँ हमको एक भी 8 ऐसा नहीं मिल रहा जो कि विभाज्य संख्या ना हो, लेकिन विभाज्य संख्या हमको देखिए मिल रही है, तो यानी यहाँ हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ देखेंगे 8, यहाँ देखेंगे ये 8 देखेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में विभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5 जो होती है विभाज्य संख्या नहीं होती है, बिल्कुल सभी को पता होगा। और राइट हैंड साइड पे विभाज्य संख्या है, क्वेश्चन में कह रहा, तो राइट हैंड साइड पे विभाज्य संख्या यानी है। तो ऐसे कितने 8 हैं, बताओ भाई, ऐसे कितने 8 मिले, और ये 8 देखेंगे तो विभाज्य संख्या मिल जाएगी। ऐसे कितने 8 मिलेंगे, यानी एक ही मिलेगा, एक ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बताओ भाई 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम का पता लगाना है। बताओ भाई, विषम का पता लगाना है आपको, ऑड वन ढूंढना है, कौन सा है, यानी विषम कहें या एक भिन्न ऑप्शन कहें। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असफल है, दुखी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। देखिए दुखी, प्रसन्न, उत्साहित, ये तीनों के तीनों आपके एक भाव हैं, यानी एक संवेग कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं इमोशंस को दर्शाते हैं, लेकिन एक असफल जो है ये एक आपका परिणाम है, असफल जो है आपका ये परिणाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हमको एक और छांटना था, यानी विषम छांटना था, तो विषम एक अलग बिल्कुल हमारा यही हो जाएगा। बाकी के बाकी ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, संवेग हैं। ठीक है, संवेग हो जाएंगे, और एक हमारा ये अलग हो जाएगा जो कि एक परिणाम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए एक विशेष कोड वाला में वांट को लिखा जाता है 4715, और कोप को लिखा जाता है 2863 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नोट को कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं, बताओ भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देख लेते हैं आपके एक बार कमेंट, आप लोग क्या कह रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं, डी, आकाश जी, ओहो सर,
क्योंकि ये रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। वांट, वांट है। देखिए वांट, वांट को क्या लिखा जाता है, 4715, 4715 लिखा जाता है, ठीक है। कोप को क्या लिखा जाता है, तो कोप, COPE, इसको क्या लिखा जाता है, तो 2863 लिखा जाता है, ठीक है। 63 लिखा जाता है। आपको बताना है नोट को कैसे लिखेंगे। आपको बताना है कि नोट को क्या लिखा जाएगा, NOTE। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब भी आपको ये नोट जो लिखा है, क्या इसमें आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। देखेंगे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। देखिए एन जो है ये है हमारा, तो यह एन इसमें दिया गया है। ओ देखेंगे तो ओ ये दिया गया है। टी देखेंगे तो टी ये दिया गया है। ई देखेंगे तो ई ये दिख रहा है। यानी कॉपी पेस्ट वाला मेथड है, यानी कॉपी पेस्ट वाला मेथड है। जब भी आपको उसी में अल्फ़ाबेट नज़र आ जाए दिए हुए, तो हमारा कॉपी पेस्ट वाला मेथड है। यानी ई का कोड 3 है और पी का कोड 6 है और ओ का कोड जो है 8 है, सी का 2 है, टी का 5 है और ई का 1 है और ए का 7 है और डब्ल्यू का 4 है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला मेथड इसे बोलते हैं। तो एन का बताओ भाई, एन का क्या कोड है, तो एन का कोड है 1। ओ का कोड क्या है, तो भाई ओ का कोड 8 है। और इसके बाद टी का कोड क्या है, तो टी का है 5। टी का 5। ई का क्या है बताओ भाई, ई का क्या है, तो ई का देखेंगे, ई का है 3। 1853 सेंचुरी होती है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 है या 15, बताओ भाई 14 है या 15 है। मतलब 14 होगा, चलिए डाल लेती है, डाल लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योगफल 118 है। यदि पहली संख्या, ये क्या है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। आपको बताना है कि तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए तीन संख्या हैं, तीन संख्या बना लीजिए, 1 एंड 2 एंड थर्ड, राइट। अब देखिए इन तीनों संख्या का अनुपात देखेंगे। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:4 है। पहली और दूसरी संख्या क्या है, 3:4 है, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया गया, 5:6 दिया गया। तो 5:6 यानी दूसरी जो है 3 है, 5 है और तीसरी जो है 6 है, ठीक है, राइट। रेशियो को बैलेंस करना सिखाया था मैंने, कई बार सिखाया है। बताओ भाई रेशियो को बैलेंस करना नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया है आप लोगों को। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं। बताओ भाई ये, इसको कैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, तो 5 पंदा कर देंगे, राइट। इसके बाद इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 और इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 4 छंग 24। ऐसे रेशियो को बैलेंस करना सिखाया था, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे भी कर लेंगे। एक और तरीका बताया था, 5 ये है। तो देखिए जहाँ भी खाली होता है तो उसके स्थान पर हम वही भर देते हैं, सामने वाली संख्या। सामने वाली संख्या क्या है, 5 है, बिल्कुल। इधर इधर देखिए खाली क्या है, यहाँ पर खाली है। इधर सामने संख्या कौन सी है, तो 4 है, तो 4 को भर देंगे। अब देखिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, 3 गुणे मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 3×15 हो जाएगा और ये 5 को 20 हो जाएगा और ये 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं कर पाते हो यदि तो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं रेशियो को बैलेंस। रेशियो को बैलेंस कर लिया। अब देखिए तीनों संख्या हमको अनुपात में मिल गई हैं। तीनों संख्या, फर्स्ट संख्या है 15 है और दूसरी संख्या जो है ये 20 है। इसके बाद तीसरी संख्या 24 है। हमको क्या क्वेश्चन में कह रहा था, तीसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। और इन तीनों संख्याओं का योग क्या बता रहा था, योग बता रहा था, तीनों संख्याओं का योग बता रहा था 118 है। क्या बता रहा था, 118 है। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15 20, 15 और 20, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 और 20 हो जाएगा 50 और 50 और 59, 59 हो जाएगा। 59 हो जाएगा। इन दो तीनों को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। 59 हो जाएगा।
59 इन तीनों का योग ही हमको दिया गया, क्या दिया गया, 118 दिया गया, 118 लिख लिया, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का योग हमको क्या दिया गया, 118 दिया गया, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, 118 बराबर है। अब बताओ भाई, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 59 बराबर आपको इतना है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक की वैल्यू निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालने के लिए 118/59 हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालने के लिए 59 हो जाएगा। 59 दूना कितना होता है, 59 दूनी 118 होता है, 59 दूनी, एक की वैल्यू क्या आ गई, बताओ भाई, एक की वैल्यू क्या आ गई, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हमसे पूछ रहा था कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, यानी 24 दूना 48, 24 दूना 48 बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यदि आपसे दूसरी संख्या पूछता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या में मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 48 है, यानी 48 है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए कहें या ऑप्शन नंबर 1 कहें, बिल्कुल राइट आंसर। चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि रसीद रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। आपको बताया था ट्रिक से लगाने के लिए, ठीक है, वैसे नहीं एलसीएम से लगाएंगे, सीधा ट्रिक समझेंगे। ये एक्स है, मैंने आपको कई बार बताया एक्स है, ये बाई है, सीधा बताए हैं, ठीक है, एक्स बाई। क्या करते हैं, एक्स इंटू बाई, क्या करते हैं भैया जी, एक्स इंटू बाई करते हैं। मैंने आपको बताया था, सीधा लगा दीजिए, एक्स इंटू बाई अपान में क्या लगा दीजिए, एक्स प्लस बाई, यही सिखाया था, एक्स बाई। बताओ भाई कितना हो जाएगा, एक्स बाई कितना, 15 में मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा एक्स बाई, ठीक है। अपान में क्या आ जाएगा, तो 15 प्लस 21, बताओ कितना हो जाएगा, 15 गुणे 21 है, कितना हो जाएगा, 15 एकम 15। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ कर दें, यहीं कर देते हैं, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 एक 31, ठीक है, बिल्कुल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 एक 31, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, 5 एक 6 और ये कितना हो जाएगा, तो 2 एक 3। अब काट दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, 9 से काट दीजिए, हाँ, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 27 और 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, कितना 4 बचेगा और 9 पना 45। लेकिन ये बोर्ड गायब हो गया, ऐसा क्या था जो गायब गायब हो गया, बताएंगे। हाँ देखिए, 9 पना 45 हो जाएगा, ठीक है, 35/4 हो जाएगा, 35/4, देखिए कोई बात नहीं, मच्छर है, 35/4 हो गया, 35/4 को सॉल्व कर दीजिए, 35/4 को सॉल्व कर दीजिए तो 4 एकम 4 सत्ते 28, 7 सही आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 यानी 8 सही आ जाएगा, 32 और 3 35 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर लीजिए भाई, इसका भाग लगा दीजिए, 4 अट्ठे 32, 32 में 3 बचेगा, शेष फल जो बचता है ऊपर कर देते हैं, बटे में 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही आप लोगों को क्वेश्चन थे आज के सेशन में, बस इतने ही थे और थैंक यू है ये। बताओ भाई आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीमा गुप्ता दे रही थी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर रीमा गुप्ता। क्वीन जी का आंसर बहुत करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं क्वीन जी भी। और हाँ भाई कह रहे हैं आकाश जी। चलिए भाई आज का सेशन आप, छोटू सा क्वेश्चन है ये, हाँ छोटू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट बात है, छोटू सा था, चलिए कोई बात नहीं, छोटू सा।